Welcome again, dear students. Today we are going to discuss question number 9 from exercise 5.3. So let's start. The statement is, if the sum of 7 terms of an AP is 49 and that of 17 terms is 289, then find the sum of n terms. प्यारे बच्चों, पहले 7 टर्म्स का सम गिवन है और 17 टर्म्स का सम गिवन है और हमें निकालना क्या है, एस एन टर्म्स, यानी कि एस एन निकालना है। एस 7 गिवन है विच इज इक्वल टू 49, एस 17 गिवन है विच इज इक्वल टू 289। देन बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ एन टर्म्स, दैट इज एस एन। तो लेट्स स्टार्ट। Let A is the first term and B is the common difference of given AP. Then Sn, then Sn will be n by 2, 2a plus n minus 1 into d। अब मेरे पास a और d की वैल्यू अगर आ जाए तो दैट इज ये जो है हमारा आंसर होगा। तो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। Sn गिवन है 49 एंड S17 जो गिवन है 289। बाय यूजिंग दिस फार्मूला, देखिए अगर मैं यहाँ पे S7 निकालूं तो आप n की जगह 7 ही पुट करोगे ना, तो पुट n इज इक्वल टू 7 वी गेट S7। तो S7 क्या हो जाएगा, 7 by 2, 2a प्लस 7 minus 1 दैट इज 6 into d। तो S7 क्या हो जाएगा, 7 by 2, 2a plus 6d is equal to 49। टेकिंग 2 कॉमन, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये हो जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। 2 से 2 कैंसिल, 7 से ये 49 कैंसिल। तो दिस इंप्लाइज दैट a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। Let's consider the equation first. Now S17 ये हो जाएगा आपका 17 by 2, 2a plus n minus 1 that is 17 minus 1 16d is equal to 289। 2 में यहां से फिर कॉमन ले सकता हूं, अगर 2 यहां से कॉमन होगा तो 2 से जो है 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 17a प्लस 8d इज इक्वल टू 289। अब 17 से ये 17 कैंसिल हो जाएगा, तो वी गेट a प्लस 8d इज इक्वल टू 7। लेट कंसीडर इक्वेशन 2। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन है। अब बाय यूजिंग दिस a प्लस 8d is equal to 17 and a plus 3d is equal to 7। यहां से मैं a और d की दो वैल्यू निकाल सकता हूं। आफ्टर सोल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट a is equal to 1 and d is equal to 2। अब आपको करना क्या है, हमें निकालना है Sn। तो Sn n by 2। अब एंट्रेंस का सम निकालना है तो n की जगह तो n ही रखूंगा। 2a is equal to 1, 2 into 1 प्लस n minus 1 into d is equal to 2। ये हो जाएगा आपका n by 2, 2 प्लस 2n minus 2, 2 से 2 कैंसिल,
which is equal to 2n square by 2, that is n square, which is the required sum of n terms. Dear student, this question is very important for examination point of view.